हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द हेल्दी लाइफ। मैं हूं डाइटिशियन शुभा पांडे और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेंटल हेल्थ और वेट गेन या वेट लॉस के ऊपर। मेंटल हेल्थ आप सभी को पता है कि उसको हम इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते हैं, बट क्या आप ये जानते हैं कि आपका वेट गेन या आपका वेट लॉस दोनों ही मेंटल हेल्थ से बहुत ही एक इम्पोर्टेंट स्तर पर जुड़े हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में उसी बारे में बात करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जब भी हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो लोगों के माइंड में सिर्फ दो तीन चीज़ें ही आती हैं, जैसे कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी और बहुत ही हाई लेवल की कोई मेंटल हेल्थ की डिसऑर्डर्स। बट हम इसे एक छोटे मिनिमम स्तर पे भी देख सकते हैं, तो हमारे आसपास हमारे फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स में भी हमें कई सारे ऐसे सिम्टम दिखेंगे जो थोड़े बहुत डिप्रेशन से लिंक्ड होते हैं, बट हम उन्हें क्लिनिकली डिप्रेस डायग्नोज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि बहुत ज़्यादा लथार्जिक फील करना, किसी से मिलना जुलना नहीं, या फिर बहुत सारी चीज़ों का कुछ जो रोज़मर्रा की चीज़ें उन्हें ना करने का मन करना, काम में दिल ना लगना, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जो आपका फ़ेज़ होता है, आप ज़रूरी नहीं कि आप क्लिनिकली डिप्रेस्ड हो या आपको एंग्जायटी की प्रॉब्लम हो, बट आप इन जनरल लो फ़ील कर रहे होते हो या फिर आपके मन में कुछ कुछ भी करने का मन नहीं करता है। तो ये जो चीज़ है, ये आपके फ़िज़िकल वेल-बीइंग को भी अफ़ेक्ट करती है। जैसे कि अगर आप दिमागी तौर पर रेडी नहीं हैं, तो आप वर्कआउट नहीं कर पाएँगे, या आप योगा नहीं कर पाएँगे, या जो भी फिज़िकल एक्टिविटी है उसको नहीं कर पाएँगे। या फिर आप एक अच्छी डाइट जो फ़ॉलो कर रहे थे, आप उसको फ़ॉलो करने से मुकर जाएँगे कि अब मुझे फ़ॉलो नहीं करना, मेरा मन नहीं है, ये सारी चीज़ें। तो मन नहीं है, ये एक जो कॉन्सेप्ट है, ये जो है, ये मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। तो हमें इन साइंस को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर हमें कुछ इनिशियल स्टेजेस पे लग रहा है कि हम डिटैच हो रहे हैं और हमें मन नहीं कर रहा है कुछ चीज़ें करने का, अपनी हेल्थ पे ध्यान देने का मन नहीं कर रहा है, तो इसके लिए हमें एक प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि मेंटल हेल्थ और वेट गेन के पीछे का क्या संबंध है। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इमोशनल ईटिंग करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है इमोशनल ईटिंग। इमोशनल ईटिंग यानी आप अगर अपसेट है या आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है या गुस्से में है, तो आप खाने के ऊपर उस चीज़ को निकालते हैं। इन द सेंस आप बहुत ज़्यादा खा लेंगे। जैसे हमने अक्सर देखा है कि बहुत सारे लोग आइसक्रीम का पूरा पूरा टब खा लेते हैं जब वो स्ट्रेस में होते हैं, या तो फिर बहुत ज़्यादा एक्सेस क्वांटिटी में आप खाना ले लेते हैं, राइस खा लेते हैं, ओवर ईटिंग कर लेते हैं। तो इसको बेसिकली हम इमोशनल ईटिंग कहते हैं, जो कि एक ईटिंग डिसऑर्डर के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये धीरे धीरे ईटिंग डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि आप फूड यानी खाने को एज एन एस्केप देखते हैं आपकी प्रॉब्लम्स को लेकर। तो आपको वो फूड जो है वो कंफर्ट करता है। ये मेंटली जो है, फूड ऐसे लोगों को कंफर्ट देता है, खाना कंफर्ट देता है, इसीलिए ये लोग इमोशनल ईटिंग करते हैं, जिसके कारण इनका वेट गेन होता है। दूसरा पॉइंट ये है फिजिकल एक्टिविटी, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। अगर आपकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है, तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि आपका कुछ भी करने का मन नहीं करेगा, और अगर कुछ भी करने का मन नहीं करेगा तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी आप नहीं कर पाएंगे। जो भी आप करते हैं, डांस, योगा, जिम, वॉटेवर, जो भी एक्सरसाइज आप करना चाहते हैं, और उसके उसके कारण जो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है, आपका वेट गेन हो सकता है। तीसरा पॉइंट है हार्मोनल चेंजेस। अब हार्मोनल चेंजेस का और हमारे वेट गेन का क्या संबंध। फीमेल्स के केस में हमने अक्सर देखा है कि स्ट्रेस से रिलेटेड और जो फूड ईटिंग डिसऑर्डर है, इनसे रिलेटेड पीसीओएस की समस्या बहुत कॉमन है। पीसीओएस के कारण हार्मोनल इम्बैलेंस होना और वेट गेन होना बहुत कॉमन हो जाता है। इसी के साथ साथ हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल को हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। जब भी हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्ट्रेस लेते हैं और हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल रिलीज होता है, ये एक हंगर हार्मोन की तरह भी काम करता है, तो ये आपका एपेटाइट इंक्रीज कर देता है। हालांकि आपको उतने खाने की ज़रूरत नहीं होती है, बट उस स्ट्रेस के पॉइंट में आप ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस आप बहुत ज़्यादा एक्सेस खाना खा लेते हैं, तो एक्सेस कैलोरीज आपके अंदर जाती हैं और आपका वेट गेन हो जाता है। अब जो चौथा पॉइंट है वो है मेडिकेशंस। मेडिकेशंस जो है, बहुत सारे मेंटल हेल्थ से रिलेटेड मेडिकेशंस होते हैं। कुछ मेडिकेशंस आपकी एपेटाइट को बढ़ा देते हैं, जिसके कारण आपका वेट गेन होने लगता है। तो मेडिकेशंस भी आपके हार्मोन्स के साथ अल्टरेशंस करते हैं, जिसकी वजह से आपका वेट गेन होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो फिफ्थ पॉइंट है वो है सेरोटोनिन की डेफिशिएंसी। सेरोटोनिन को हम हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं। अगर ये हार्मोन की जो हमारी बॉडी में इम्बैलेंस हो जाता है, अगर कमी हो जाती है, तो हम बहुत ज़्यादा सैड रहने लगते हैं, अपसेट रहने लगते हैं, और हम डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। और सेरोटोनिन की डेफिशिएंसी आपका मूड स्विंग बहुत ज़्यादा करती है, आप बहुत अपसेट अपसेट फील करते हो। तो इसके कारण क्या होता है कि आपका एपेटाइट कभी कभी बढ़ भी जाता है, वही अगेन वो साइकिल जो है रिपीट होती है इमोशनल ईटिंग वाली।
तो ये जो है मेंटल हेल्थ और वेट गेन, ये एक कंप्लीट साइकिल है। आपकी मेंटल हेल्थ खराब होती है जिसके कारण आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, उसके कारण आपका जो एपेटाइट है वो बढ़ता है और आपका वेट गेन होता है। और ये कांस्टेंट साइकिल इसी तरह से चलती रहती है। इस साइकिल को ब्रेक करने का एक ही आपके पास ऑप्शन है कि आप अपनी मानसिक संतुलन जो है, मेंटल हेल्थ जो है, उसको अच्छा रखें। आपके मेंटल हेल्थ और आपके मानसिक संतुलन को अच्छा रखने के लिए, पीसफुल रखने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं। आजकल बहुत सारी टेक्निक्स आप देखते भी होंगे। इसमें मेडिटेशन बहुत अच्छा वर्क करता है। मेडिटेट करना सबके लिए ईज़ी नहीं हो पाता है। इसीलिए हम सॉन्ग्स के माध्यम से, गानों के माध्यम से मेडिटेट करने की कोशिश करते हैं। योगा एक बहुत ही अच्छा सोर्स है आपके मेंटल हेल्थ के लिए। योगासन और मेडिटेशन और प्राणायाम, इन तीनों का कॉम्बिनेशन आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत बहुत अच्छा करने में हेल्प करता है। मगर आपको इसमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। जैसे जैसे आप इसको एक्सीड करते जाते हैं तो ये आपकी दिमागी संतुलन को काफ़ी हद तक शांत करता है, आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपकी कोई हॉबी है जिसे आप लाइक करते हैं, जैसे कि आप कोई स्पोर्ट्स खेलना पसंद करते हैं, बुक रीड करना पसंद करते हैं, सिंगिंग पसंद करते हैं, इंस्ट्रूमेंट बजाना पसंद करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको आपके मेंटल हेल्थ को अच्छा करने में हेल्प कर सकती हैं। तो आप ज़रूर अपनी उस हॉबी पे वापस जाइए। स्केचिंग पर जा सकते हैं आप, जो भी आप करना पसंद करते थे और आपने छोड़ दिया है, जैसे डांसिंग हो गया, तो आपको अपनी कोई ना कोई हॉबी पकड़नी चाहिए जो आपकी मेंटल हेल्थ को संतुलित रखे। एक और बहुत अच्छी चीज़ है जो आप कर सकते हैं, वो है म्यूज़िक। म्यूज़िक एक बहुत ही अच्छा माध्यम होता है आपके मेंटल हेल्थ को सही करने के लिए। मैं खुद पर्सनली म्यूज़िक को बहुत अच्छी तरह से यूज़ किया अपनी मेंटल हेल्थ के लिए। आप म्यूज़िक सुनते सुनते वॉक कर सकते हैं या कोई भी और काम कर सकते हैं, और बहुत डिफरेंट तरह के म्यूज़िक्स आजकल ऑनलाइन अवेलेबल हैं जो सूदिंग होते हैं, जो आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत अच्छी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो आप यूट्यूब पर और कहीं पर भी उसे सर्च करके आप म्यूज़िक को अपनी डेली रूटीन में ज़रूर इंक्लूड कीजिए, और धीरे छोटे छोटे स्टेप्स फॉलो कीजिए। जैसे कि आप अपना पूरा दिनचर्या है उसको सही कीजिए, क्योंकि अगर हम लेट सो रहे हैं, लेट उठ रहे हैं और 2 बजे सोकर ही उठ रहे हैं, इस तरह से आपका बिल्कुल भी जो है आपकी मेंटल हेल्थ सही नहीं होने वाली है। सो एक रूटीन फॉलो करना हमें शुरू करना होगा। जैसे जैसे हम बेबी स्टेप्स लेते रहेंगे, एक दिन देखिएगा आपकी मेंटल हेल्थ भी सही हो जाएगी और आपका ओवरऑल रूटीन सही होने से आपकी फिजिकल हेल्थ भी बहुत सही हो जाएगी। अभी तक हमने बात की वेट गेन और मेंटल हेल्थ के ऊपर। अब हम बात करेंगे वेट लॉस और मेंटल हेल्थ के ऊपर। तो वेट लॉस के भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। सबसे पहला रीज़न तो लॉस ऑफ एपेटाइट होता है। जब भी किसी को मेंटल हेल्थ कोई डिसऑर्डर होता है, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरह की चीज़ें, तो उनका खाने पर से मन हट जाता है सबसे पहले। जैसे कि कुछ लोग फूड को एज एन एस्केप देखते हैं, जैसे कि हमने वेट गेन के केसेस में देखा। वेट लॉस के केसेस में लोग खाने को दूर कर देते हैं अपने आप से, उनका मन नहीं करता है, वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, मूड स्विंग्स हो जाते हैं। इसके कारण उनका कैलोरी कम जाती है, खाना कम जाता है, ऑटोमेटिकली वेट लॉस होता है, पर वो बहुत वीक लगने लगते हैं, उनके चेहरे पर से सारा ग्लो चला जाता है। तो ये एक रीजन होता है। सेकेंड पॉइंट है डिसऑर्डर ईटिंग, यानी ईटिंग डिसऑर्डर। जैसे कि वेट गेन के केस में हमने देखा कि लोग इमोशनल ईटिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, उसके कारण उनका एपेटाइट क्योंकि बढ़ गया है और वो बहुत ज्यादा वेट गेन कर रहे हैं। तो वेट लॉस के केसेस में ऐसा होता है कि उनका एपेटाइट बहुत कम हो जाता है और वो खाने को बिल्कुल ही देखना भी पसंद नहीं करते। ये भी एक टाइप का ईटिंग डिसऑर्डर होता है। साथ ही साथ जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंग्जाइटी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जब उनको बहुत ज़्यादा घबराहट होती है हर चीज़ में, ऐसे लोग भी खाने को बहुत कम तौर पर खा रहे होते हैं और इसके कारण उनका वेट लॉस हो जाता है। मेंटल हेल्थ से रिलेटेड एक बहुत ही गंभीर सीरियस बीमारी भी है जिसे हम बॉडी डिस्मॉर्फिया भी कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं जो वेट के चैलेंजेस से जूझ रहे हैं और मेंटल हेल्थ से जूझ रहे हैं, उनके अंदर एक बहुत ही लो सेल्फ एस्टीम आ जाता है अपने आप को लेकर। क्योंकि मैं खुद उस चीज़ से गुजर चुकी हूँ। ऐसे लोग ऐसा सोचते हैं कि क्योंकि हमारा वेट ज़्यादा है या हमारा वेट बहुत ज़्यादा कम है तो हम अच्छे नहीं दिख रहे हैं, हमारे ऊपर कोई कपड़े सूट नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोग सोशल गैदरिंग्स को अवॉइड करते हैं और ये भी बहुत बड़ा साइन होता है इनके मेंटल हेल्थ चैलेंज का। तो अगर आपको किसी में भी ऐसा साइन दिखता है तो तुरंत उन्हें प्रोफेशनल हेल्प की तरफ लेकर जाइए। और कोई बहुत सारे इसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बॉडी डिस्मॉर्फिया भी कहते हैं। ऐसे लोग अपने आप को आईने में देख नहीं पाते हैं। जो इनिशियल फेजेस होते हैं तो वो अपनी बॉडी को हेट करने लगते हैं, उनको पसंद नहीं होता है या बहुत अपसेट होते हैं अपने वेट को लेकर। बट इसके बाद का जो फेस है वो बॉडी डिस्मॉर्फिया में भी बदल सकता है। जैसे कि आपने रिसेंटली करण जौहर को भी पॉडकास्ट या इंटरव्यूज में आके ये बोलते हुए सुना होगा कि वो अपनी बॉडी को आईने में नहीं देख सकते हैं। और ऐसा ही बॉडी डिस्मॉर्फिया का एक केस हमने रिसेंटली देखा था
केरला में एक टीनेजर की डेथ हो गई थी ड्यू टू उन्होंने खाना खाना कम्प्लीटली बंद कर दिया था। क्योंकि ऐसे लोग बहुत कितने भी स्किनी हो जाए, इन्हें जब आईने में देखते हैं तो ऐसा लगता है हम बहुत मोटे हैं, हम अच्छे नहीं दिख रहे, हमारी बॉडी सही नहीं दिख रही है। सो इट इज़ अ वेरी सीरियस इशू। ये मजाक की बात नहीं है। हमने एक बच्ची को खो दिया इसके कारण, क्योंकि उसने बिल्कुल ही कुछ खाया नहीं 3 महीने तक। एंड जब उसको एट द एंड हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ गया तो उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स ही नहीं थे। जो भी खाना डॉक्टर उसके अंदर डालने की कोशिश कर रहे थे वो सब वापस बाहर आ जा रहा था। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें कि इस तरह की सीरियस कंडीशंस हमें फेस ना करनी पड़े लाइफ में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं एक और बात कहना चाहूँगी उन लोगों के लिए जो हर सोशल गैदरिंग पे या किसी शादी में या पार्टी में दूसरों को मिलके ये उनको बताते हैं कि अरे आप तो बहुत मोटी हो गई हैं, आप बहुत मोटे हो गए हैं, आपका वेट बढ़ गया है। मैं आपको सजेशंस देता हूँ या देती हूँ, आप चावल खाना छोड़ दीजिए या फिर आप डिनर स्किप करना शुरू कर दीजिए, आप नींबू पानी पीना शुरू कर दीजिए। इस तरह के अनसॉलिसिटेड ओपिनियंस की किसी को भी ज़रूरत नहीं होती है और ये प्लीज़ आप देना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप ऑथराइज्ड पर्सन नहीं है ये सारे ओपिनियंस देने के लिए। ऑथराइज्ड पर्सन सिर्फ एक डाइटिशियन होती है या तो फिर एक प्रोफेशनल डॉक्टर होता है। आप नहीं जानते उस पर्सन को किस किस तरह की बीमारी है। हर इंसान का बॉडी टाइप फर्स्ट ऑफ ऑल अलग होता है, उनकी एज और उनके उनकी जो कंडीशंस है मेडिकल, उसके अकॉर्डिंगली उनका डाइट बनाया जाता है। आप उनको कोई भी रैंडम चीज़ सजेस्ट करके अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम हुई तो आप उसकी जिम्मेदारी तो डेफिनेटली लेंगे नहीं। सो और भी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं बात करने के लिए जब आप किसी से बहुत दिनों के बाद मिलते हैं, रादर देन जस्ट फोकस करना कि उनका वेट बढ़ गया है या उनका वेट कम हो गया है। तो इस चीज़ को लोगों को चेंज करना चाहिए। सो लेट्स बी काइंड टू ईच अदर। इस चीज़ को स्टार्ट करना चाहिए कि आप एक दूसरे की तरफ बहुत काइंड हैं। और वेट के ऊपर आप बात करना, किसी के भी फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर बात करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि वो पर्सन मेंटली किन चीज़ों से गुजर रहा होता है। सो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखना शुरू कर दीजिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। तो आज की हमारी ये वीडियो मेंटल हेल्थ और वेट गेन और वेट लॉस के चैलेंजेस के ऊपर थी। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो के बारे में क्या अच्छा लगा और इस वीडियो ने आपकी कुछ हेल्प की या नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे भी फॉलो करना मत भूलिएगा। मेरा इंस्टा का हैंडल है @thehealthylife और फेसबुक पेज भी है द हेल्दी लाइफ। इन दोनों जगह पे मुझे फॉलो कीजिए फॉर अमेजिंग रेसिपीज़ और बहुत सारे अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। साथ ही साथ आपको किस टॉपिक पे नया वीडियो चाहिए ये मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आप मुझे कमेंट में रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं तो इंस्टाग्राम फेसबुक पे रीच आउट कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरा व्हाट्सएप का बिजनेस नंबर भी मैं यहाँ डाल रही हूँ। 1-on-1 कंसल्टेशन के लिए मुझसे आप कभी भी व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। कमेंट में बताइएगा किस चीज़ पे वीडियो चाहिए एंड सी यू, बाय बाय। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मेंटल हेल्थ को सही रखिए, फिजिकल हेल्थ को सही रखिए एंड टेक केयर। बाय।